कल पूर्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जीएसटी बिल लाया गया, जिसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। उसमें कई सारे बदलाव 5% और 12% की जो स्लैब है, 28% की जो स्लैब है, उसमें बदलाव किए गए। आइए हम टैक्स कंसल्टेंट से जानते हैं कि क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और आम लोगों के जीवन में कैसे इसका प्रभाव होगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जीएसटी का जो 56 काउंसिल मीटिंग हुआ बीते दिन, उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस किया गया है। सबसे पहले कि जो जीएसटी का स्लैब रेट 4 स्लैब रेट था, उसे अब 2 कर दिया गया है। पहले 28 को और 12% को जो स्लैब रेट था, उसे हटा दिया गया है। और जितने भी गरीब लोग थे, जो पहले कहीं न कहीं महँगाई के दौर में जी रहे थे, अब उनको बहुत बड़ी राहत गवर्नमेंट ने दिया है। इसकी अनाउंसमेंट नरेंद्र मोदी सर ने 15 अगस्त को ही कर दिया था। और अभी जो सबसे पहला चीज़ है कि आपका जो भी मेडिकल है, मेडिकल में क्या बेनिफिट मिला है कि बहुत सारी चीज़ों को नील कर दिया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में हेल्थ इंश्योरेंस को 18% से नील कर दिया गया है। कुछ ड्रग्स जो दवाई थी, उसको 12 या 5% से भी नील कर दिया गया है। और साथ ही साथ व्हीकल अगर कोई लेना चाहते हैं, तो व्हीकल में भी आपका क्या है कि जो 28% का स्लैब था, उसे 18% ला दिया गया है। अगर आपका डीजल की गाड़ी है, तो 1500 सीसी से नीचे की गाड़ी है, तो 18% में आएगी। 1200 सीसी से नीचे पेट्रोल की गाड़ी है, तो 18% में आएगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत की बात है, और लोगों के पैसे बचेंगे और मार्केट में परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ेगी। लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे और खरीदेंगे, जिससे सरकार की रेवेन्यू भी काफी अच्छी मात्रा में अब जनरेट होगी। अगर बोला जाए तो 28% और 12% का जो स्लैब था जीएसटी का, उसे हटा दिया गया है। इस पर समाज में और ये जो सोसाइटी, उस पे जो इनकम के जो जनरेटर है, उस पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो स्लैब रेट को जो 5% 18% उसको 2 तरीके से रखा गया है। एक स्टैंडर्ड रेट जो 18% है, और एक मेरिट रेट जो 5% है। और समाज में काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जब जितना ज्यादा मार्केट में परचेज हम करेंगे, तो उस चीज का डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो सरकार का रेवेन्यू जनरेट होगा। हमारा इनकम मान लीजिए अभी 1 लाख रुपया है, ठीक है, और किसी बाइक का दाम 1,28,000 रुपये विद टैक्स, और हमारे पास इनकम क्या है 1,20,000 मान लीजिए इनकम, तो हम लेने के लिए कैपेबल नहीं है। लेकिन अब 1,18,000 रुपये उसी व्हीकल का दाम हो गया, उसी मोटरसाइकिल का दाम 1,18,000 हो गया, तो 1,20,000 का इनकम में 1,18,000 का मेरा गाड़ी का पड़ रहा है, तो 2,000 तो और बच रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ये तो हम जनता के लिए फायदेमंद है, जितने भी जनता जनार्दन है उनके लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर बोला जाए कि अगर किसी व्यक्ति का एक बाइक लेने का मन हो, अगर वो 1 लाख रुपए का बाइक लेता है, तो पहले लेता था तो वो बाइक की कीमत 1 लाख पड़ती थी, अभी वो बाइक की कीमत कितनी पड़ेगी? देखिए, अगर मान लीजिए कि अभी पहले 28% लगता था, अब सीधे 18% लगेगा, तो 10% का आपका सेविंग होगा। तो बाइक की कीमत सीधे 1 लाख से घट के 90,000 हो जाएगी। हाँ, 90,000। ये कॉमर्शियल व्हीकल पे भी अप्लाई होगा या फिर सिर्फ? देखिए, जो भी मैंने पहले बोला कि 1500 सीसी अगर डीजल की गाड़ी है, तो 1500 सीसी से नीचे में आपका स्लैब रेट घटा है, 1500 सीसी से ऊपर में आपका वही स्लैब रेट रहेगा। और एक चीज और कि देखिए, कुछ डीमेरिट लिस्ट भी गवर्नमेंट ने जारी किया, जैसे आपका टोबैको हो गया, गुटखा हो गया, जर्दा हो गया, इसमें जीएसटी के रेट को बढ़ा के और क्या 40% के स्लैब में डाल दिया कि आपका उसमें टैक्स जो है वो 40% टैक्स आपको लगेगा। उस पे आपको क्या लगता है, समाज में बदलाव होगी और जो टैक्स जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगी या घटेगी? देखिए, डेफिनेटली समाज में बदलाव होगी और टैक्स की रेवेन्यू बढ़ेगी, सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी, और जब सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी तो डेवलपमेंट भी काफी अच्छे से होंगे। और हर गरीब, अब देखिए क्या होती है कि डिजायर सबसे बड़ी चीज होती है, कि डिजायर हमारे बड़े होते हैं, और हमारा जब पैसा किसी भी चीज में कॉस्ट ज्यादा लगता है, तो हम उस चीज को खरीद नहीं पाते, अपने डिजायर को मारना पड़ता है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी सर के द्वारा और फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो जीएसटी 2.0 लाया गया है, तो हर लोग अपने डिजायर्स को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि चीजें काफी सस्ता होगी। आपको एक बात और बता दें कि खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधा जो मिलती है, उस पे भी जीएसटी को 0% कर दिया गया है। इस पे क्या बता रहे हैं थोड़ा? देखिए, इसमें क्या है कि सीधा लाभ उन किसान भाइयों को होगा, क्योंकि पहले 5% और 12% जीएसटी उनमें लगता था किसी भी खाद्य सामग्री पे। अब सरकार ने किसानों पे फोकस करते हुए और उसे नील कर दिया है। अब जहाँ पे उनको 100 रुपये लगते थे, अब शायद उनको 95 रुपये ही लगेंगे, 94 रुपये ही लगेंगे, तो कुछ पैसे की बचत होगी, और इसी बचत से वो और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं।
फार्मिंग को बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी राहत है फार्मर के लिए, किसान भाइयों के लिए। और स्वास्थ्य में भी पूरी जीएसटी को 0% कर दिया गया। इस पे क्या है कि इलाज करवाने पे 0%? देखिए सरकार ने जो है जीएसटी में 33 ऐसी बीमारियों जिसमें जीएसटी को नील कर दिया है। पहले जहाँ पे 5% 12% लगते थे उसे नील कर दिया है। कुछ ऐसे ड्रग्स है, मेडिसिन है, उस पर भी जीएसटी नील कर दिया गया है। और हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें 18% जीएसटी लग जाता था, उसमें भी सरकार ने क्या किया है कि राहत दिया है और 18% को पूरी नील कर दिया। तो ये बहुत बड़ी राहत है हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसे कह सकते हैं कि समाज में जागरूकता फैलेगी और लोग टैक्स भी भरना चाहेंगे और टैक्स को भी भरेंगे जीएसटी के माध्यम पे फैलेगी और लोग टैक्स चोरी तो कम हो जाएगा इससे, क्योंकि लोग टैक्स देना पसंद करेंगे। क्योंकि सामान, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि सामान लोग खरीदना पसंद करेंगे। चीजें सस्ती होगी तो सामान खरीदना पसंद करेंगे और जितना सामान बिकेगा उतना ज्यादा लोग टैक्स पे करेंगे। तो इससे सरकार को फायदे होंगे। जीएसटी जो नया बिल आया हुआ है उसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है वित्त मंत्री निर्मला? और भी ऐसे कई सारे बिल हैं जो इसमें लिस्ट में शामिल है। खाद्य सुरक्षा पे है, स्वास्थ्य पे है, और भी कई सारे बिल है, मोटरसाइकिल पे है, मोटर कार पे है, और बहुत सारे जिस ऋषि जी ने बताया। और भी ऐसी सभी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े। मैं रुपेश कुमार, मिरर मीडिया, हजारीबाग। नए दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।